So in this video, I am going to share my journey after graduation. मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ट्रेडिंग क्यों छोड़ी और मैंने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की और मैं अब क्या कर रहा हूँ. So all these things I am going to share in this video. इस वीडियो से आप इस जो ये वीडियो होने वाली है ये 10 से 15 मिनट की भी हो सकती है. बट इन दिस वीडियो you are going to take a lot of knowledge, a lot of experience from my failures, what I have faced. So मेरे साथ क्या क्या हुआ. So all these things I am going to share. But at last ये जो वीडियो बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है कि मैंने ट्रेडिंग क्यों छोड़ी. मेरा चैनल देख सकते हो. पहले मैंने चैनल में अपनी मतलब ऐसे रैंडमली वीडियोस बनाता रहता था, चढ़ाता रहता था. बट क्या हुआ कि मैंने ट्रेडिंग शुरू की और उसकी वीडियोस डालना पड़ गया और वीडियो अच्छी खासी चलने पड़ गई. ठीक है, 1000 2000 3000 व्यूज आते थे. बट अचानक सडनली मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी. और द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों मैंने क्यों छोड़ी और मैं एआई में शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग से आफ्टर ग्रेजुएशन. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन की. मैंने अपना फॉर्म जम्मू यूनिवर्सिटी में लगा रखा था. ठीक है, मैंने केमिस्ट्री में लगाया था कि एमएससी करनी है केमिस्ट्री में. थोड़ा एक जुनून था, सब कुछ था. मतलब एक यूनिवर्सिटी में मेरा वहाँ पे एक सेरिकल्चर में आ गया था ना. लेकिन मैंने क्या चाहा कि नहीं यार, सेरिकल्चर में नहीं, मुझे केमिस्ट्री में करनी है. लेकिन एट लास्ट मेरा जो लास्ट ऑप्शन था वो था ईवीएस. मैंने फिर इग्नो में ले ली, क्या बोलते हैं, एडमिशन ले ली. सो सिंपल इज दैट. जिंदगी अच्छी चल रही है. लेकिन मेरा कैसे भी करके तब क्या था कि 2021 में मुझे मतलब मेरी हो गई ग्रेजुएशन कंप्लीट. तब क्रिप्टो नया नया आया था, जैसे आज कल एआई है नया नया. तो क्रिप्टो का ऐसा क्रेज था कि मैंने भी मतलब इन्वेस्ट करना है ऐसे 1000 2000, जस्ट मतलब कोई ट्रेडिंग नहीं, बस ये कॉइन ऊपर जा रहा है, इसमें लगा लो पैसे. ठीक है, मैंने वो 1000 लगाए, फिर ऐसे ऐसे करते पैसे मैं लगाता रह गया. अब मैं पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा ऐसे. तो वो क्रिप्टो की नॉलेज जब मतलब ऐसे क्रेज बढ़ा, फिर मतलब इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है, फिर मैं ट्रेडिंग में सीखने पड़ गया यूट्यूब पे ही सीखते सीखते. लेकिन मुझे यूट्यूब से एक चीज पता चली, बाइनरी ट्रेडिंग. ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग ईज़ी है. ठीक है, वो क्या होती है कि आपको पता ही है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज़ बाइनरी ट्रेडिंग. ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया अब. सो मैंने उससे वा वास्ता पड़ा. बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स, कुमार शेख, फिर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो शो ऑफ करते थे. उस शो ऑफ के चक्कर में मैंने मतलब सब कुछ ले लिया. मैंने ऐसे अ, हाइलाइट करके मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं बताने नहीं वाला. ठीक है, तो वो क्या हुआ कि मैंने कुमार शेख के देख के, मैं उसकी लाइफ़स्टाइल देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ. यार बड़ा पैसा है ट्रेडिंग में. लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा फ़ील्ड है ना, जो मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग एक ऐसा फ़ील्ड है, जहाँ पे हम बिना सीखे घुसते हैं. हर चीज़ हम सीखते हैं, कोई भी काम हो हम सीखते हैं. फिर उसमें मतलब हम फिर अपना मतलब टाइम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन जाके हमें क्या मिलती है, फिर हमें सक्सेस मिलती है. बट इन दिस फ़ील्ड जो भी पर्सन आता है वो बिना सीखे आता है, क्योंकि वो लाइफ़स्टाइल जो बता रहे होते हैं ना ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स, उनका भी सक्सेसफुल वो कैसे होते हैं वो पता ही है. रेफरल वगैरह सब कुछ बाइनरी ट्रेडिंग में जो होता है, कोटेक्स वगैरह जो भी है. ठीक है, जो भी फ्रॉड होता है. सो उससे वो बहुत खासा अच्छा खासा पैसा निकालते हैं. इतना ट्रेडिंग से नहीं निकालते. ठीक है, जो भी हमें लिंक वगैरह मिलते हैं ना, वो उन्हीं से पैसा कमाते हैं. जो भी जैसे हमने $10 डाले, कोई भी हम, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किसी ने बोला कि $50 डालो, हमारे लिंक से डाउनलोड करो, पहला अकाउंट डिलीट करो. सो वो क्या होता है, उस जितने भी आपने पैसे डाले हैं ना, वो जो आप, तो आप एक स्टार्टर हो, आप एक बिगिनर हो, आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको बस जस्ट कैंडल मिल रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. तो आपने लगाए वो पैसे, सबके सब चले गए. $50 तकरीबन 5000 आप कह सकते हो. ठीक है, तो वो पैसे आपके सब चले जाते हैं. वो रेफरल किसके थ्रू आपने अकाउंट बनाया था, जो मतलब उसका कम से कम 60 70 80% पैसा जो आपका लॉस हुआ है, वो उस बंदे के अकाउंट में जाता है. ठीक है, तो ऐसे वो यूजर्स को लाते हैं, पैसा खुद भी कमाते हैं और कंपनियों को भी कमा के देते हैं. सो सिंपल ये फंडा है बाइनरी ट्रेडिंग का. ठीक है,
ये तो एक है जो कमाने वाले हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी, इनका माइंडसेट अच्छा है, जिनके पास अपना सेल्फ कंट्रोल है, वो अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। बट डिसिप्लिन, ऑल दीज़ थिंग्स यू शुड हैव, यू मस्ट हैव, ठीक है? बट ये ट्रेडिंग किसको सूट करती है? जो भी ट्रेडिंग जो भी है, क्रिप्टो ले लो, फॉरेक्स ले लो, ठीक है? ये फॉरेक्स का एक छोटा-सा भाई है, मैं कह सकता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है? कोई भी कर सकता है। ये हमें हर कोई कहता है कि बाइनरी ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में जब भी आप आओगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है? ट्रेडिंग आपको पता है किस चीज़ से मिलवाती है? आपको अपने आप से मिलवाती है यार, कि आप कैसे पर्सन हो, आप इमोशनल हो, आपके ऊपर अपना कितना कंट्रोल है, आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हो, या फिर माइंड आपको अपना कंट्रोल कर रहा है। सो ऑल दीज़ थिंग्स ये कब होती हैं? जब आप ट्रेडिंग में आते हो। ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल थिंग है, जो आपको आपके बारे में बताता है कि आप कितना सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है, आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। सो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है, सो यू कैन ट्रेड, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन, मेंटेनेंस यार, ये नहीं होता, आप एक दिन कमाओगे ना, मैंने 1-2 दिन में 5-6 हज़ार रुपया कमा के कैश आउट किया। एटीएम से जाके निकवाला और मम्मी को दिया, ठीक है? लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा नशा जो मैंने ट्रेडिंग क्यों छोड़ी, मैं बता रहा हूँ। मैं इमोशनल बंदा हूँ, ठीक है? मुझे सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं था, ठीक है? इस चीज़ पे नहीं है, ठीक है? डिसिप्लिन नहीं था। सो ऑल दीज़ थिंग्स मुझे क्या लगी, वो 5,000 भी मैंने क्या किया, हज़ार-हज़ार लेके फिर मैंने वो किसी पर्सन को दिए, उसने मुझे डाले, तो फिर मैंने वो उड़ा दिए कैश। देखो, मैंने कमाए भी, उसको कैश आउट भी किया, मतलब एटीएम से निकलवाले, मम्मी को दिए, फिर उनसे लिए, फिर अकाउंट में डलवाए और फिर उड़ा दिए, इस लालच में कि मैं और कमाऊँगा। ये एक ऐसा फ़ील्ड है ना, यहाँ पे आप चाहते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक दिन में ही कमाएँ। लेकिन अगर आप $10 लगा रहे हो, $2 डेली के कमा रहे हो, या फिर $2 अगर आपने लॉस कर लिए, सो आप क्या करोगे, उसको रिकवर करने के चक्कर में जो आपके पास $8 बचे हैं, वो भी लगाओगे। फिर वो भी जाएँगे, फिर आपके पास अगर अकाउंट में हैं, मम्मी के, पापा के, जिसमें अगर आपके पास नहीं है, आपके अंदर इतना वो चुल मच गई, यार मेरे पैसे कैसे उड़ गए? आप क्या करोगे, उनके अकाउंट से पैसे डाल के फिर उसको रिकवर करोगे। जब वो भी उड़ेंगे, $20-30 वो भी उड़ेंगे, आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। उस चक्कर में क्या होगा कि आप फिर लोन्स भी लोगे ऐप से कहाँ जाओगे, ठीक है? सो इस ट्रैप से बचने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग अगर आपने शुरू की है, 10 दिन ट्रेडिंग में, तो आप खुद को देखो, आपके ऊपर मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप सेल्फ कंट्रोल कितना है आपके अंदर इमोशनली आप स्ट्रांग हो कि नहीं, कितना वीक हो। सो ऑल दीज थिंग्स आपको पता चल जाएगी, एक स्पिरिचुअल थिंग है। अगर आप ये चीजें कर पा रहे हो, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। आप कोई भी चीज़ क्विट करके, कोई जॉब है, कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, सो ऑल दीज़ थिंग्स अगर आप क्विट करके ट्रेडिंग में आ रहे हो, सो दिस इज़ बिग मिस्टेक ऑफ योर लाइफ होने वाली है, ठीक है? मैंने भी अमाउंट लॉस की है, लेकिन इतनी नहीं की, ठीक है? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं कितना कैसा बंदा हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, वीक हूँ, डिसिप्लिन कैसा है मेरा ट्रेडिंग में खासकर, ठीक है? सो एक चीज़ और डिपेंड करती है ट्रेडिंग पे, आपकी दूसरी लाइफ कैसी है? आप तो कैमरे पे बोल रहे हो, यार क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपकी मतलब क्या आप क्या आपके घर में कोई लड़ाई, कोई मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसी कोई आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग है? अगर ये चीज़ें हैं, चाहे आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, सेल्फ कंट्रोल है आपके पास, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, सो आप ट्रेडिंग फिर भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको इनसे निकलना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों में ठीक हो, ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह में, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। बट अगर आप दोनों में, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। इसको आपको कट करना पड़ेगा, ठीक है? घर में ये फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप में, मतलब कट का मतलब ये है कि इनको आपको ठीक करना है। जब ये चीज़ें ठीक होंगी, आपके अंदर आपके सराउंडिंग में सपोर्ट होगी एक अच्छी खासी, तो यू कैन ट्रेड ईज़िली, ठीक है? सो मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना वाला कि आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, ये नहीं करोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने ये ट्रेडिंग क्यों छोड़ी है। सो ऑल दीज़ थिंग्स आई एम शेयरिंग टू यू गाइस। सो यहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग, मतलब पहले मैंने शुरू की थी आईक्यू ऑप्शन से, ठीक है?
फिर मैंने कोटेक्स पे शिफ्ट किया क्योंकि वो एक अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब ठीक-ठाक वहाँ पे हम मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें टूल्स मिलते हैं, सो ऑल दीज़ थिंग्स। सो ये मेरा मतलब एक नज़रिया है, ठीक है? तो ये आपको ये चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ये ना हो एक दिन आपके घर में झगड़ा हो गया हो, आप इतने फ्रस्ट्रेशन, एंगर में हो, गुस्से में हो, उठ के आ गए ट्रेडिंग करने, तो आपका क्या पैसा बनेगा यार? नहीं बनने वाला, ठीक है? सो ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है, ध्यान में रखनी है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। मैं ये ट्रेडिंग मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग में मत आओ यार, नहीं, यू कैन ट्रेड बट आप कंडीशन भी होनी चाहिए ना। आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बंदे को। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में घुसोगे ना, आपको पसीने भी आएँगे जब आपके लॉस होगा। सो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे यार। अगर आपके अंदर मतलब एक आपने 10 दिन का शेड्यूल बनाया कि अगर मेरे $10 मैंने डाले हैं प बाइनरी ट्रेडिंग में, $2 आज मेरे लॉस हुए हैं, तो आज मैं नहीं ट्रेडिंग करने वाला। अगर आपके पास इतना कंट्रोल है, सो यू कैन ट्रेड। नेक्स्ट डे आप आके उसी $8 से $2 अगर फिर कमा लेते हो, सो यू कैन ट्रेड। बट अगर आप $10 डाल के उस $2 को आज गँवा रहे हो, उस 10 दिन का जो ना आपने शेड्यूल बनाया है कि मेरा मतलब टीपी इतना होगा, मेरा मतलब टीपी मतलब किसको बोलते हैं? टेक प्रॉफिट एंड एसएल मेरा इतना होगा, मतलब लॉस अगर इतना होगा तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर देनी है। सो अगर आप ये चीज़ें कंट्रोल कर पा रहे हो, सो यू कैन ट्रेड। ठीक है? मेरी कुछ चीज़ें सराउंडिंग में मेरी ठीक नहीं थी, ठीक है? जो इस वज़ह से मैंने ट्रेडिंग छोड़ी है। मैं एक सेल्फ कंट्रोल थोड़ा-थोड़ा कर रहा था, हर चीज़ हो रही थी। लेकिन मेरे सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिनकी वज़ह से वो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस की वज़ह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था। दैट्स व्हाई आई क्विट। क्यों मैंने क्विट किया? मैं पहले ये चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं देखूँगा, सोचूँगा अगर मैं ट्रेडिंग में आऊँ। लेकिन मैंने पहले मुझे ये स्ट्रेस, ये फ्रस्ट्रेशन जो भी मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे उसको सॉल्व करना है, ठीक है? जो मैं अब तो ये नहीं ना बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या हुआ जिसकी वज़ह से मैं इतना इमोशनली वीक हो गया कि मैं ट्रेडिंग में कैसे कंट्रोल कर पाऊँ यार? अगर एक लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है, सो यू कांट कंट्रोल यार। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप $10 डाल रहे हो बाइनरी ट्रेडिंग में, एक तो आपका मतलब शेड्यूल भी है, $2 अगर लॉस हुआ तो मैं छोड़ दूँगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं लेके चला जाऊँगा, उसके बाद मैं ट्रेडिंग पूरे दिन नहीं करने वाला, कल आऊँगा। बट यू कैन आप क्या करते हो कि आप ये करते हो कि आज आपका मतलब आपने शेड्यूल भी बनाया, आपके इतना कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि आपके $2 लॉस हुए, आप फिर उठ के उसको रिकवर करने के चक्कर में $8 भी गँवा दो, कल फिर कहाँ से लाओगे पैसे? ठीक है? तो फिर आप क्या करते हो कि दूसरों से पैसे लेते हो, दोस्तों से लेते हो, इससे कर्ज़ बढ़ता है, फिर आप ऐप्स वाली जो लोन्स ऐप आ रही हैं, उनसे लेते हो, फिर माँ-बाप के ऊपर कर्ज़ा, ऐसे कर बंदा कर्ज़ में जाता है यार, डूब जाता है कर्ज़ में। सो इस ट्रैप से बचने के लिए मैंने क्या किया, क्विट कर लिया। सो यू हैव टू क्विट, ठीक है? अगर आपके अंदर ये चीज़ें मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सो यू मस्ट हैव टू क्विट दिस फील्ड एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग एआई मच मोर। बहुत ज़रिए हैं यार, मतलब क्या कहते हैं, स्किल सीख के हम अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट द थिंग, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है? आप अगर रिलैक्स होके कोई और काम करके पैसा कमाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मुझे इस जंजाल में मैं फँसूँ, सो आप कोडिंग सीख सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, एआई का अरूज है इस वक़्त, ठीक है? एआई का राइज़ है, तो एआई की मदद से अगर आप आज से एआई में घुस जाओ ना यार, आप यू कैन डू मच मोर। जनरेटिव एआई सीख सकते हो, एआई एजेंट्स आ चुके हैं जो मतलब पहले क्या होता था कि एलएलएम जो मॉडल्स हैं एलएलएम जो मॉडल्स हैं ना, जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है? सो अब क्या आ चुका है, एआई एजेंट्स आ चुके हैं, वो हमारी जगह अब काम करेंगे। अब इतना काम ईज़ी हो चुका है, ठीक है? सो ये चीज़ें अब जो भी वीडियोज़ आएँगी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब एआई के रिलेटेड वीडियोज़ आएँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियोज़ आएँगी जहाँ से आप मतलब अच्छी खासी आप मतलब यहाँ से नॉलेज लेके सीख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की, फिर आपको सिखाने की। आप मतलब किसी और चीज़ यूट्यूबर से भी सीख सकते हो एआई, ठीक है? बट यहाँ पे मेरी प्लानिंग चल रही है कि मैं एआई का फुल कंटेंट जो भी सीख रहा हूँ, वो आपको भी सिखाऊँ। आप क्या कर सकते हो, जो जितने भी एआई सिखा रहे हैं ना यूट्यूबर्स इंडिया में जो भी हैं अराउंड द वर्ल्ड हिंदी में, आप उनसे सीखो।
बट फॉरेन्स में जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं उनसे सीखो, क्योंकि वो हमसे एडवांस हैं, अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है? तो उनसे सीखो, ठीक है? वो थोड़े एडवांस हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन से ना मत सीखो, वो आपको हिंदी में एक्सप्लेन ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बट यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दी फॉरेनर्स, ठीक है? क्योंकि वो हमारे से एडवांस है। अब एआई की वजह से अब क्या हो रहा है कि जो भी एआई सीख रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, जैसे ऐप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एज़ अ नो कोडर कैसे बन सकते हैं, नो कोडर डेवलपर कैसे बन सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बंडल्स बिक रहे हैं, फिर गूगल एआई स्टूडियो के जो उन्होंने फ्री में बाँटे, फिर उनको वो खरीद के आपको बेच रहे हैं थ्रू फेसबुक एड्स के थ्रू। आप इन स्कैम से बच सकते हो, क्योंकि मैंने भी एक सेशन जॉइन किया जहाँ पे मैंने ₹200 पे किए, ठीक है? ₹35 मुझे अलग से क्या करना पड़े, टैक्स पे करना पड़ा। एक मैंने वर्कशॉप जॉइन की एज़ अ नो कोडर। मैं कोई उसको नहीं बोल रहा कि वो गलत है पर्सन, वो अच्छा है, ठीक है, सिखा रहा है, लेकिन मुझे उस वर्कशॉप में मुझे मतलब एज़ अ डेमो ही बताया गया कि ये होगा। मैंने सोचा कि मुझे तो ₹200 में तो बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, बट अगर एक बंदा 100 लोगों को ला रहा है ₹200 पे, ठीक है? तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो उस बंदे ने कितने पैसे कमाए, ठीक है? इन्वेस्ट भी किए हैं, लेकिन कमाए भी हैं। एआई की वजह से वो पैसे छाप रहे हैं, ठीक है? आपको एज़ अ सर्विस दे रहे हैं कि हम आपको एआई सिखाएँगे, ठीक है? एआई बहुत कुछ है यार, हम तो बस जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, फेसबुक ऐसे-ऐसे रील्स शॉर्ट वगैरह, ठीक है? कि मूवीज़ वगैरह कैसे बना सकते हैं। बट एआई बहुत नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, या आप फॉरेन्स में यूट्यूबर्स को देख सकते हो, क्या-क्या सिखाया जा रहा है। ऑटोमेशन पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अब कुछ नहीं बचा यार, एआई का रूल है, इसको सीख लो। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, हर चीज़ एआई से हो रही है। तो जब मैंने वर्कशॉप जॉइन की, उसका मुझे यही पता चला कि उसने लास्ट में बंदे ने पता क्या बोला? मैं सिर्फ़ 10 लोगों को लूँगा, इतना मैंने प्राइस रखा है इस कोर्स का, ठीक है? 25 दिन हो गए, यहाँ से हम ऐप डेवलपर बन जाएँगे। बट 10,000 नहीं होने वाला कोर्स का प्राइस, ऐसे करते-करते उसने बोला कि मैं सिर्फ़ 10 लोगों का लूँगा ₹1600 में, ठीक है? 1600 उसने प्राइस रखा है इस कोर्स का, जहाँ पे हम ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे, एज़ अ नो कोडर डेवलपर बनेंगे, ठीक है? सो ऑल दीज़ थिंग्स वो सिखाएगा, बिल्कुल सिखाएगा बंदा, ठीक है? बट वो डेमो में जो उसने पहले हमें लाया ना, फिर उसको हम उसने क्या किया कि फिर हमें उस कोर्स की तरफ ले गया ₹1600 में कि आप लो ये कोर्स और आप एक डेवलपर बन जाओगे। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग एआई का यूज़ करके अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? जो भी स्कैम्स भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है? जो भी कर रहे हैं, इसने मेरे मुझे तो इस डेमो में कुछ ख़ास मतलब ठीक है, उसने कम-कम बताया, लेकिन उस प्राइस पे हमें अच्छा खासा देना चाहिए था। फिर उसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए था कि यार ये आप कोर्स ले लो, इतने में मैं आपको एक डेवलपर, नो कोडर डेवलपर बना दूँगा। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग एआई को सीख के अपनी सर्विस बेच रहे हैं। फेसबुक एड्स के थ्रू, यूट्यूब एड्स के थ्रू कि आप पैसा कमाओ। जो वो सर्विस बेच रहे हैं उसके थ्रू वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द राइज़ ऑफ एआई, ठीक है? जब क्रिप्टो आया था तो क्रिप्टो के कोर्सेज़ बेचे जा रहे थे, सर्विसेज़। अब तो उसका मतलब थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन अब यहाँ से शुरू हो चुका है एआई। सो अगर ये आपको पसंद आई है वीडियोस, ठीक है? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताना क्या मैंने जो भी शेयर किया आपके साथ, क्या आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप इसमें शेयर करके बता देना। और प्लीज़ वन थिंग मोर, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि फ्रॉम आज के बाद सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं अब एआई के रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ें जो आपको सिखाई जाए सिंपल लैंग्वेज में एआई के रिलेटेड बस, ठीक है? सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, जहाँ पे एआई का एक अरूज मतलब देखा जाएगा, मतलब अरूज तो है ही है, हम मतलब एआई के बारे में सीखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। सो बाय बाय।